चलें जी। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कि ये है मॉडल्स और ये है फैमिलीज। फैमिलीज एक डिफरेंट टॉपिक है, मॉडल्स एक डिफरेंट टॉपिक है। मॉडल हम बनाते हैं कोई भी चीज़ अगर आपने क्रिएट करनी है तो मॉडल्स में, अगर किसी भी चीज़ का आपने एक ब्लॉक रखना है जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं ऑटोकैड के अंदर, अगर वो आपने रखना है ब्लॉक बना के तो वो फैमिलीज के अंदर। फैमिली के रिवर के अंदर ब्लॉक नहीं होते, इसके अंदर फैमिली होती है। अच्छा ऐसा है। तो फैमिली समझे जैसे हम ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक एक अपनी बना के रख लेते हैं, लाइब्रेरी बना के रहते हैं, तो इसी तरह इसकी फैमिलीज़ की भी एक लाइब्रेरी बना के आप रख सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के डोर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की विंडोज़ हैं, तो इन तमाम को आप एक लाइब्रेरी में बना के रख लेते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो इसमें भी फैमिलीज़ के अंदर वही चीज़ है। अब यहाँ पे मॉडल्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, एक ओपन एक न्यू है। ओपन हम इसलिए तब ओपन करते हैं जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो और उसमें से हम कोई चेंजिंग करना चाहें तो हम ओपन के अंदर चला जाते हैं, ठीक है। और अगर हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू से बनाना हो तो हम न्यू के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब न्यू के अंदर जाएंगे तो हमारे पास दो तरह की डिसिप्लिन है, एक इम्पीरियल मल्टी है और एक मीट्रिक मल्टी है, ठीक है। अब इम्पीरियल मल्टी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि आपके यूनिट जो होंगे वो इंचेस फीट यार्ड के अंदर होंगे। आप चाहे मीटर के अंदर भी काम शुरू कर सकते हैं और इम्पीरियल के अंदर भी काम शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पे मीटर के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन इम्पीरियल के अंदर रहकर भी आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। उससे कोई मसला नहीं आपको। ब्राउज में जाएँ आप, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दो ऑप्शन है आपके, जैसे आप इसको बात करेंगे, दो ऑप्शन है, एक है ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट और एक है ये जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है ना, ये आपने जैसे हम टाइटल ब्लॉग बना के रख लेते हैं अपना, जैसे एक कंसल्टेंट वालों का होता है नीचे वो, ये वो टेम्पलेट बन जाती है आपकी, उस तरह का टेम्पलेट बन जाएगी वो आप। फिर आप टेम्पलेट में जाके उसको, लेकिन जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में जाए, न्यू के अंदर, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने इसमें से जो आर्किटेक्चरल काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल रिवर्ट के लिए आपने रेजिडेंशियल डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। ओपन अभी जैसे ये हमारे उसमें नहीं आता, कभी कभी ना इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, ये वाला नहीं पूरा नहीं आता, ये टोटल नहीं आता। हाँ, सपोज अगर नहीं आता, आइए आप देखें, आप इसमें बैक जाएंगे, ठीक है, और फिर बैक जाएंगे, यही प्रॉब्लम आती है ना, ये समझ नहीं आता कि भाई ये कहाँ गया तो गया था। जैसे अभी मैं इंस्टॉल करूँगा ना, वो मुझे नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलता। फिर वो यूट्यूब देख करके वो, ये देखें, ये जो इंग्लिश एम्पीरियल है ना, इसके अंदर वो रहती है चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश एम्पीरियल के अंदर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे होंगे जी, ये चाइनीज़ के अंदर हैं एक, तो ये जो इंग्लिश है ना, ये आपका जो ना ये मीट्रिक सिस्टम के अंदर है, इंग्लिश ये मीट्रिक सिस्टम है, ठीक है। और एम्पीरियल ये आपका इंचेस का सिस्टम है, ठीक है। तो हम यहाँ से रेजिडेंशियल डिफॉल्ट ओपन कर देंगे। अब आपका रेजिडेंशियल डिफॉल्ट RTE जो है ना, ये रिवर्ट की फाइल बनती है, जैसे DW, इसको आप ओके करेंगे। जैसे ही ये ओपन होता है आपके पास इस तरह का एक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस ज़ाहिर होता है। जी, आप थोड़ा इसका थोड़ा बताएंगे कैसे, जैसे कभी डिसअपीयर हुआ तो कैसे? हाँ, आप व्यू में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस के अंदर जाएंगे, ये देखिए इसके अंदर ये सारी की सारी जो है ना, ये आपकी टूल बार है, ठीक है। जो नेविगेशन बार है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, प्रॉपर्टीज़ है, स्टेटस बार है, स्टेटस बार है, इधर से कंट्रोल डिजाइनिंग ऑप्शन है, व्यू में जा करके यूजर इंटरफेस, उसके बाद मिलेगा। अब ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र है ये आपके पास ये वाला है, अगर आप इसके ऊपर इसको अनचेक करेंगे तो इधर से निकल जाएगा, और इसी तरह से आपके पास प्रॉपर्टीज़ है तो ये प्रॉपर्टीज़ इधर से निकल जाएंगे।
अब मैं इनको वापस लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जहाँ से क्लोज होता है ना वहीं जाके लग जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये, और दूसरा आपने जो उस दिन बताया था कि यहाँ से फाइल नंबर आप फाइल जो इसमें कितना मतलब सेव करते हैं। हाँ लेकिन जब आपने काम शुरू करना है ना, तो काम शुरू करने से पहले आपने फाइल को सेव करना है। जी जी। यहाँ पे आए और सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। इसमें जाके फाइल ना, फाइल सेव एज और आगे प्रोजेक्ट। जैसे ही आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन होती है सेव की। जी जी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं डी के अंदर एक रिवर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं आपका नाम लिखता हूँ। जी आपका नाम है नीरज, ठीक है जी। ये नीरज के में ये मैं कह देता हूँ कि जी फर्स्ट लेक्चर है जी हमारे पास, लेक्चर 1 आवर। इसको मैंने ऑप्शन में जाना है, ये 20 आया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब मैक्सिमम बैकअप वो 20 कर रहा है इसको। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने 1 करता है। फाइल सेव ऑप्शन, फाइल सेव यस ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पे आप मैक्सिमम बैकअप। यस इसको आप ओके कर दें और यहाँ पे आपने सेव कर दें। अब जो आपकी फाइल है ना ये सेव होगी, ये देखें लेक्चर 1 के नाम से। जी। अब एक ही इस समय। हाँ एक इधर जो फाइल है ना लेक्चर 1 के नाम से ये पूरा पाथ शो करता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, जी जी। इस वजह से वो पूरा नहीं रहा है इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना ये वाली, जी ये आपका वर्किंग एरिया। जी। अब इस वर्किंग एरिया के अंदर हमें 4 कैमरे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये एलिवेशन है, ठीक है, ये 4 एलिवेशन है। ये देखें ये आपको ईस्ट एलिवेशन शो कर रहा है, ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट वेस्ट होता है, ठीक है, और ऊपर वाली तरफ से ये नॉर्थ आएगा और ये साउथ एलिवेशन है, ठीक है। ये सारी की सारी मालूमात ना आपको इधर से मिलेगी। ऑटोमेट जैसी है। ये देखें ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट एलिवेशन, ठीक है। तो जैसे इधर से कुछ सिलेक्ट करेंगे तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा कुछ। हाँ ये देखें जब अगर मैं ईस्ट करूँगा ना तो ये अब मेरे पास ईस्ट एलिवेशन आ रहा है, ठीक है। अगर नॉर्थ करूँगा तो ये नॉर्थ एलिवेशन आ जाएगा, साउथ करूँगा तो साउथ एलिवेशन, ये वेस्ट एलिवेशन, ठीक है। ये जब आपकी बिल्डिंग बनाएंगे ना, डिफरेंट व्यू वाली बिल्डिंग बनाए तो उसमें आपको वो व्यू अपीयर करेगा कि साउथ से ऐसे नज़र आ रही है, वेस्ट से ऐसे नज़र आ रही है, सेम लाइक आप वगैरह, ठीक है। तो ये आपको ऐसे शो करेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और मुझे ये बिल्डिंग बनानी है। वालेकुम अस्सलाम। ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। इफ यू वांट टू यू कैन सिट देयर, देयर yes you can keep, if you want anywhere you can sit, no problem, where you feel easy you can sit there. There's a charger here. Huh? Charger. Charges don't there. There is One type, yeah? yes you can take out here. You have charger your laptop, right? Huh? You have your charger laptop. No, I don't have. But still, I have charge. It's okay. Okay. So after that. Okay. अच्छा ये देखें, ये सबसे पहला काम करना है आपने कि आपने सबसे पहले तो यूनिट चेक कर लें अपने, UN इंटर करें, UN इंटर करें, कहीं ये साउथ में जाए, काम आपने हमेशा साउथ से शुरू करना है, ठीक है। ये बाकी के जो एलिवेशन है ना, ये आप वैसे किसी भी एलिवेशन में जाके सेट कर सकते हैं, वो होता नहीं है, लेवल्स वगैरह जो भी आप सेट करेंगे ना वो सब के अंदर सेम ही नज़र आएगा, लेकिन साउथ को हम लेते हैं कि ये डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए। यहाँ पे आपने यूनिट को चेंज करना है, तो UN यहाँ पे क्लिक करें और UN
तो ये प्रोजेक्ट यूनिट जो है ना ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो डिस्टेंस है, लेंथ है, आपका एरिया है, स्लोप है, वॉल्यूम है। ठीक है, इनको आप चेंज कर लें। एरिया हमेशा आपका, अगर आप सेंटीमीटर में काम करें तो स्क्वायर मीटर में ही होगा। ठीक है, इसको आपने 80 डेसिमल्स, और ये अगर आप चेंज करना चाहते हो डेसिमल 2 प्लसेस में तो उसको क्या करना। ये डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में लेके आना है। ठीक है, आप कोई भी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप सेंटीमीटर शो करवाना चाहते हो तो cm साथ दीजिए। लेंथ जो है आपकी ये चेंज होगी। ठीक है, ये आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी, और सेंटीमीटर के बाद कितने डेसिमल आप शो करवाना चाहते हो तो आप इधर से शो करवा सकते। और लास्ट में आपने स्लोप हमेशा डिग्री के अंदर होती है, आपने इसको डिग्री में लिखना है। ठीक है, डिग्री के बाद कितने डेसिमल्स के ऊपर आपने जाना है ये करें। और वॉल्यूम आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये क्यूबिक मीटर के अंदर। हाँ, ये आपने अगर यूनिट सेट किए होंगे ना, फिर ये है कि आपकी जितनी भी वो डायमेंशन शो करेगा वो इसी यूनिट के अंदर शो करेगा। अच्छा, बाद में चेंज करना चाहे तो बाद में करके बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको काम शुरू करोगे ना तो वो उसी यूनिट के अंदर शो करवाता है आपको। अगर आपने इंचेस नहीं चेंज किए तो वो इंचेस के अंदर आपको शो करवाएगा, फिर आपको वैल्यू इंचेस के अंदर देनी पड़ेगी। अगर आपने मीटर में शो कर दिया तो फिर आपको मीटर वैल्यू वो शो करेगा। ठीक है, अगर आपने सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर वैल्यू शो करेगा। नहीं, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने अपना यूनिट रखा मैट्रिक रखा, हाँ। तो मीटर सेंटीमीटर आया, तो सेंटीमीटर। अभी मैंने सेंटीमीटर इसमें सेट किया, लेकिन अभी मुझे मीटर में चाहिए। तो फिर आप इधर से यूनिट चेंज करोगे, बस यूनिट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। ऑटोमेटिक आएगा। अब ये देखें, ये जो चीज़ें ना आपको, ये हमारे पास लेवल है, बल्कि पूरा कह लें कि पूरे फ्लोर हैं। ये फुटिंग का फ्लोर है, ये आगे टॉप फुटिंग, यानी कि ये लेयर्स हैं आपकी। आपने जिस लेवल के ऊपर जिस लेयर को रखना है ना, वो आपने खुद डिसाइड करना है, अपनी बिल्डिंग के लिहाज से, अपनी ड्राइंग के लिहाज से। ठीक है, इसको ये डिफ़ॉल्ट में आपको ऐसे ही नज़र आएगा, और जो चीज़ें आपको इधर नज़र आती है ना वही आपको प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर नज़र आएंगी। ये वाली चीज़ बॉटम ऑफ फुटिंग है ना, तो ये बॉटम ऑफ फुटिंग नज़र आएगी। अच्छा, ये जो चीज़ें सारी अल्फ़ाबेटिकली आती हैं, मतलब ये पहले ए वाला वर्ड आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। ठीक है, अगर आप इनको तरतीब देना चाहते हैं तो आप खुद से नंबर दे सकते हैं। 1 फाउंडेशन, सेकंड NSL, थर्ड लेंथ लेवल, फिर आगे फर्स्ट। तो आप नंबरिंग करेंगे तो फिर इसी नंबर के लिहाज से इधर वो आ जाएगा। अगर आपको बाय तरतीब इसको चाहिए यहाँ पे, अगर आप बाय सीक्वेंस इधर लिखते जाएंगे तो वो इसी सीक्वेंस के उसमें फिर वो ऊपर नीचे होगा। फर्स्ट फ्लोर ऊपर जा सकता है, सेकंड फ्लोर नीचे आ जाता है, तो वो उसके वो फिर कंप्यूटर की जो है ना वो अपनी तरतीब है कीबोर्ड की। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उनको डिलीट कर, आप इधर से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेलेक्ट करें, डिलीट करते जाएं डिलीट के बटन से। लेकिन आपने सारे डिलीट नहीं करने, कम से कम एक लाजमी रखना है आपने। ठीक है, अगर आप सारे डिलीट कर देंगे ना तो फिर क्या मुश्किल हो जाता है इधर से डिफाइंड करना। तो आपने, चले मैं इसको फिलहाल ये इसको मैं नाम दे देता हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन, और यहाँ पे द नेम एंटर इज ऑलरेडी यूज, वो कहता है फाउंडेशन ऑलरेडी है आपके पास, तो मैं इसको कहता हूँ फाउंडेशन 1। या आपने इसको पहले चेंज कर लें। ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल कर लें, और इसको हम फाउंडेशन कर लें। ठीक है, ये हम कहते हैं कि जी ज़मीन से 1.5 मीटर नीचे, और ये हम कह देते हैं कि जी NSL हमारा 0 लेवल। अब ये चीज़ें हमारे पास क्रिएट हो गए 2। अभी इसमें जैसे बेंड आ रहा है, हाँ, ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते। ये देखें, ये जो है ना ये हमारी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे एक एल्बो दी हुई है ये वाली जी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो ऐड एल्बो कर देता है। अच्छा। अगर आप इसको यूँ करेंगे तो ये स्ट्रेट कर देगा। फिर समझ आई बात? जी। ये देखें, इसको अपने क्लिक किया, हाँ। अब आप इसको उठाकर सीधा लेके आएंगे तो वो इसको सीधा कर देगा। इस तरह से
ये एल्बो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक एल्बो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखें, ये जो है ना, ये आपको ला किया हुआ है। ला का मतलब ये है कि ये इसके साथ कॉन्स्टेंट है, जी इसके साथ मुसादत है, जी इसकी जी कम्बिनेशन है। अगर आप इसको इसको खींचेंगे तो साथ वो भी खींचा जाएगा, जी। ठीक है। तो ये मोस्टली हम इसको ला ही रखते हैं ताकि एक साथ ही सबका हो। हाँ अब ये दो हमने ड्रा कर दिए, लेकिन इधर से देखें अभी गायब हैं ये। अब मुझे यहाँ पे 3-4 हम और ऐड कर लेते हैं लेवल, ताकि हमें पता चले कि हम कोई बिल्डिंग बना सकें यहाँ पे। अब आर्किटेक्चर के अंदर जाना है, यहाँ पे है लेवल। ये आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है ना लेवल के अंदर, तो आपने यहाँ से ही क्रिएट करना है। अभी जैसे अभी हम सपोज पाइपिंग के लिए कर रहे हैं, तो पाइपिंग में तो आर्किटेक्चर नहीं आएगा ना? नहीं, उसमें भी लेवल Levels है। आप उसको लेवल दे सकते हैं। हाँ, अच्छा। मसलन बगैर लेवल के वो भी नहीं चलेगा। ऐसा है ना? हाँ, मसलन आपने वो 1-1.5 मीटर ऊपर पाइप लगाना है हाँ और एक आपने लगाना है ज़मीन के साथ 0 लेवल पे, तो जी। आपको कुछ ना कुछ लेवल तो देना ही पड़ेगा। तो वो लेवल एक क्रिएट करना पड़ेगा आपको कि किस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे ओके ओके। तो आर्किटेक्चर हो। आर्किटेक्चरल और ये लेवल, ओके। इसकी शॉर्टकट है LL। अगर आप LL करते हैं तब भी वो आपको लेवल शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि 1 मीटर के ऊपर जी मैं अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ। जी चलिए आप इसको एक दफ़ा लगा दें। ये देखें, जहाँ पे ये एक्सटेंशन शो कर रहा है ना, क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, जितना भी आपने डिस्टेंस देना है, इसको 90 देना है तो 90 दे दें, ठीक है। तो ये ज़मीन से 90 सेंटी अबव हमने एक लेवल क्रिएट कर दिया। इसको हमने कह दिया ये ग्राउंड फ्लोर लेवल है, GFL है। अब 90 सेंटी के ऊपर ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा। जी। अच्छा, ये देखें, एक लेवल आपने लगा लिया ना, जी अब आप उसको दूसरा लेवल लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये एक है पिक लाइन। पिक लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। जी अब यहाँ पे डिस्टेंस में जितना भी देना चाहते हैं, 400 देना चाहते हो, 400 दो। ये खुद वो बताएगा कि यहाँ पे 400, वो खुद एक ऑटोमेटिकली जी लेवल क्रिएट कर देता है। किधर समझ आइए आप? हाँ मैं समझ गया। कहाँ पे जाएंगे आप? फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लगा लिया ना, इसको मैं कह देता हूँ ये फर्स्ट फ्लोर लेवल है, फर्स्ट फ्लोर लेवल है। अब मैं सेकंड फ्लोर लेवल लगाना चाहता हूँ इससे ऊपर, जी तो मैं क्या करूँगा, LL करके एंटर करूँगा। मेरे पास यहाँ पे 2 तरीकाकार हैं। या तो मैं इसको क्रिएट कर लूँ, ड्रॉ में जाकर ये हाँ ड्रा में जाकर, हाँ यहाँ तो इसको मैं ड्रॉ, और उसके बाद ये हाँ या तो इसको मैं लाइन से ड्रा कर लूँ, या मैं लेवल को पिक करके ऑफसेट दे दूँ, पिक लाइन पिक लाइन। ये पिक लाइन की, और यहाँ पे मैं इसका ऑफसेट दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कितना ऑफसेट पे लगाना है, 4 मीटर पे लगानी है। तो आप जब इसके करीब आएंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि ये मैं लेवल, वो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा। तो मैं अगर चाहिए तो क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो वो इसके साथ एक लेवल क्रिएट कर देगा। इसको फिर हम अगर चाहते हैं तो फिर हम एक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सेकंड फ्लोर लेवल है और ये मेरे पास रूफ है, रूफ लेवल है यहाँ पे। अब ये मैं कहता हूँ ये 350 के ऊपर। अब ये देखें, ये मैंने जो है ना, ये सारे क्रिएट कर दिए हैं अपने जितने भी लेवल थे। अब मैं चाहता हूँ, ये देखें अभी ये सारे के सारे ब्लैक हैं, तो इधर भी शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये डीएक्टिवेटेड है। अब मैंने इनको एक्टिवेट करना है। बस इसको क्या करना है, एक्टिवेट लेवल्स, हाउ टू एक्टिवेट द लेवल्स। ओके, अब आप देखें, अच्छा ये देखें, अगर आप इधर भी शो करना चाहते हो ना, आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, वो इधर भी शो करो। ग्रिड, हाँ,
इधर भी शो करेगा। अगर आप सब में शो करना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको हाँ, शो करना होगा। ठीक है भाई, इतना ज़रूरी नहीं। जी अब आप क्या करोगे, व्यू में जाओगे, हाँ